Hey guys, this is Ishika Jambal. Welcome back to the channel. Hope you are doing good and हाँ मैं भी अच्छी हूँ. सो यार जैसे कि आपको मेरी वीडियो का थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा एंड मोस्टली बहुत से स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स वेट कर रहे थे कि कब जो है बीएससी पैरामेडिकल के एंट्रेंस टेस्ट के एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज होंगे. सो या गाइज फाइनली योर मोस्ट अवेटेड वीडियो इज आउट एंड यस finally the application forms for the entrance test of BSc paramedical or you can say BSc medical technology courses for the session 2024 to 2025 are released on the official website of Atal Medical and Research University or you can say AMRU. सो यस गाइज इट मीन्स कि आपको AMRU की ऑफिशियल वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल मिल जाएंगे एंड आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं. एंड यस आपको प्रोस्पेक्टस भी साइट पर अवेलेबल मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जो भी क्वेरीज होंगी रिगार्डिंग BSc पैरामेडिकल वो चेक कर सकते हैं एंड क्लियर कर सकते हैं. सो यस अब मैं आपको बता देती हूँ कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स क्या है. सो 14 जून 2024 से 27 जून 2024 तक जो है अप्लाई कर सकते हो एंट्रेंस टेस्ट के लिए. इट मीन्स कि 27 जून 2024 जो है वो लास्ट डेट है फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज. एंड यस मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट इज 7 जुलाई 2024. सो यस अब आपके पास ऑलमोस्ट हार्डली 20 डेज बच रहे हैं एग्जाम की पूरी प्रेपरेशन करने के लिए एंड अपना पूरा सिलेबस कवर अप करने के लिए एंड रिवीजन करने के लिए. सो मेरी आपके लिए यही एडवाइस रहेगी कि आप टाइम से जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करें. ऐसा नहीं कि 27 जून है अभी लास्ट डेट तो आराम से फिल करेंगे. एक्चुअली होती है कि टेंशन खत्म हो जाती है कि चल मैंने फॉर्म्स फिल कर दिया, फिर एक ही रहता है दिमाग में कि अब मेरे को जो है 7 जुलाई सोच के चलना है. ठीक है, उस दिन मेरा एग्जाम है. ठीक है, बट हाँ मैं आपको बोलूँगी आप 6 जुलाई सोच के चलो फिलहाल. ठीक है, क्योंकि आपका एम्स का एग्जाम भी है. ठीक है, सो ऐसे मन नहीं में ठिकाना है. बट हाँ अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो टेंशन ले रहे हैं ये सब चीज़ की कि मतलब एम्स का एग्जाम भी हम उसकी प्रिपरेशन करें या इसकी प्रिपरेशन करें, अरे भाई इसको पॉजिटिव वे में लो. जस्ट थिंक वो 2 बार नहीं पढ़ना पड़ेगा. सॉरी जोक्स अपार्ट, बट हाँ अगर मैं इसको सीरियसली भी बोल लूँ तो दिस इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट. ये टेंशन क्यों ले रहे हो आप लोग ऐसे टेंशन ले रहे हो कि यार PGI का एग्जाम भी है साथ में ही है, एम्स का एग्जाम भी साथ में ही है. भाई तुम इतने बड़े बड़े लेवल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो. एम्स ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है. सो आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये स्टेट लेवल वाला जो टेस्ट है ये आपके लिए कुछ भी नहीं है. तो इसको पॉजिटिव वे में लेके चलो कि साथ साथ में टेस्ट है. 6 को टेस्ट है ना, ठीक है, अगले दिन अगर 7 जुलाई को आपका टेस्ट है हो सकता है डेट चेंज हो जाए क्योंकि काफ़ी लोगों की कंप्लेन भी आ रही थी इस रिगार्डिंग कि एम्स के जो है सेंटर भी दूर आते हैं. तो कुछ कह नहीं सकती मैं, मुझे तो इस रिगार्डिंग नहीं आइडिया इतना. बट यस अगर आपके कोई डाउट्स एंड क्वेरीज होगी इस रिगार्डिंग तो आप AMRU वालों से जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो. उनके हेल्पलाइन नंबर पर उनको कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप या उनको मेल करके जो है अपनी कंप्लेन जो है बता सकते हो. उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि हमारी ये क्वेरीज है एंड ये प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, सो आप वैसा कर सकते हो. अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं. बट ऐसा कुछ नहीं है, इवनिंग टाइम पे है टेस्ट, थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा आप लोगों के लिए बट कोई नहीं हो जाएगा. वैसे क्या पता हो जाए क्योंकि मोस्ट केसेस में हो भी जाता है, चेंज हो जाती है डेट एंड ऑल, जितना मैंने सुना है. अब हमारे टाइम पे तो इतना ये सब नहीं हुआ ना, बट पता नहीं, ढूंढ लो. चलो छोड़ो, लीव दिस टॉपिक, इसके बारे में बाद में बात करेंगे. सो अभी जो है हम थोड़ा प्रोस्पेक्टस के गो थ्रू हो लेते हैं. वैसे तो मैंने पहले भी काफ़ी बार इस रिगार्डिंग डिस्कस किया है अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस, रिगार्डिंग सीट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी रिक्वायरमेंट होती है फॉर BSc पैरामेडिकल के एंट्रेंस टेस्ट के लिए. बट येस कुछ लोग जो हैं वो नए होते हैं चैनल के साथ, तो इसलिए थोड़ा नेसेसरी हो जाता है कि हम अपनी तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें. सो येस लेट्स गो थ्रू दी प्रोस्पेक्टस विदाउट एनी डिले. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बेसिकली जो ये एग्ज़ाम है HP पैरामेडिकल का वो कंडक्ट करती है यूनिवर्सिटी, वो है अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश. पहले जो है एग्जाम कंडक्ट करते थे IGMC एंड HPU, ठीक है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी. बट पहले कौन एग्जाम कंडक्ट करता था, क्यों कंडक्ट करता था, अब ये क्यों कर रहा है, इस बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे. इसके बारे में पहले काफ़ी बार बात हुई है, अब इस बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. एंड मैं नहीं चाहती कि अब कोई भी कन्फ्यूज़न हो. ठीक है, सो हम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे. ठीक है, तो कंडक्ट कौन करता है? AMRU, अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी. तो आपको कभी भी मतलब ऐसे कुछ भी डाउट हो एंड मतलब इनके टच में रहना हो, ठीक है, कौन से नोटिस आ रहे हैं, कब एडमिट कार्ड रिलीज हो रहा है, रिगार्डिंग काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, स्टे राउंड, वट एवर, ठीक है, तो आपको मतलब
इस साइट के साथ कनेक्टेड रहना है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा बता रही हूँ, क्योंकि अब लोगों को पता ही नहीं है भाई, नहीं पता है कि कौन सी कहाँ एग्जाम कंडक्ट होता है। मुझे 3-4 महीने पहले लोग मेरे पे उंगलियां उठा रहे होते हैं कि तूने हमें बताया नहीं और एग्जाम हो गया, तो मैं इसलिए ये चीज़ बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। AMRU कंडक्ट करती है, ठीक है। तो बेसिकली जब भी ये टेस्ट के मतलब एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज होते हैं एंड जो प्रोस्पेक्टस रिलीज होता है, ठीक है, सो जो ये रिलीज होता है प्रोस्पेक्टस, वो होता है फॉर कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू 3 years BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज इन इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, ठीक है, एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कांगड़ा एट टांडा, ठीक है। तो जो भी हमारे BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं हिमाचल प्रदेश में, तो उनके लिए जो हमें बाद में फर्दर सीट्स मिलती है इन फ्यूचर, जब हमारी सिलेक्शन होती है, तो वो कौन कौन से कॉलेजेस में होती है, वो होती है एक तो IGMC में और एक डॉक्टर RPGMC में, ठीक है। समटाइम्स सम पीपल से कि नेरचौक में भी शुरू हो गए हैं, ठीक है, हमीरपुर में भी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे भी होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली IGMC और टांडा के जो कॉलेज है उसके लिए जो है ये टेस्ट होता है, ठीक है। एंड मैं आपको बता रही थी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, जो मतलब ये प्रोस्पेक्टस है वो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट है। एक तो मैंने आपको बता दिया BSc पैरामेडिकल का, ठीक है। दूसरा होता है फॉर एडमिशन टू 4 years B फार्मेसी आयुर्वेद कोर्सेज इन कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेज जोगिंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी, ठीक है। सो इसके लिए भी मतलब ये कंबाइंड प्रोस्पेक्टस जो है वो रिलीज होता है, ठीक है। और जो भी इनका नोटिफिकेशन भी आती है वो कंबाइंड ही आती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता कि BSc पैरामेडिकल का अलग नोटिफिकेशन आए और फार्मेसी के लिए अलग आए, तो बेसिकली ये कंबाइंड इंटरेस्ट होते हैं। बट मुझे जो है इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं है आयुर्वेदा के रिगार्डिंग कि इसका फर्दर क्या मतलब होता है, तो हम इसमें डिस्कस अभी जो भी करेंगे हम BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी का ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो जो मुझे आइडिया होगा मैं आपके मतलब अपनी तरफ से आपके पूरे डाउट जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सो ये मैंने आपको बता दिया, आपको ये क्लियर हो गया कि यूनिवर्सिटी कौन सी है एंड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है किस किस चीज़ का होता है, ये भी आपको पता लग गया, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि एंट्रेंस टेस्ट की एप्लीकेशन फीस कितनी होती है। सो फॉर जनरल एंड OBC कैटेगरी वो होती है ₹2000, ठीक है। एंड फॉर अदर रिजर्व्ड कैटेगरीज सच एज IRDP, SC, ST, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एंड वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, उनके लिए होती है ₹1200, ठीक है। एंड बाकी जो AMRU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.amruhp.ac.in, ठीक है। बाकी आपको प्रोस्पेक्टस पे जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा एंड व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। एंड जो भी मेल है ईमेल ID है वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो अभी हम बात कर रहे हैं फिलहाल कौन से सेशन की एंट्रेंस टेस्ट की, फॉर द सेशन 2024 to 2025, ठीक है। सो उसका एंट्रेंस टेस्ट है आपका 7 जुलाई 2024 एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है। तो उस दिन डे है आपका संडे एंड टाइमिंग क्या होगी आपके टेस्ट की। सो आपका जो है टेस्ट जो है वो इवनिंग सेशन में होगा, ठीक है। इवनिंग टाइम पे होगा फ्रॉम 2 PM to 4 PM। तो थोड़ा सा आपकी टेंशन यहाँ पे भी खत्म हो जाती है, जो एम्स वाले बच्चे हैं ना, मतलब इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, साथ में टेस्ट हो रहे हैं, अच्छा है। इवनिंग में टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप अपने टेस्ट देके सेंटर तक इजीली मतलब आई थिंक पहुंच ही जाओगे, मतलब आप कर सकते हो इस चीज़ के लिए, ठीक है। बाकी यस मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले, पर मैं फिर पहले की बात लगी करने, पहले जो है फॉर्म्स ऑफलाइन मोड से होते हैं, तो अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ऐसा कुछ नहीं है। जो आपकी एंटायर एप्लीकेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस होगी दैट शैल बी इन ऑनलाइन मोड, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब कुछ जो है वो ऑनलाइन ही होगा, आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ठीक है। आपने साइट के इन टच रहना है, एडमिट कार्ड चेक करने हैं, ठीक है। सब कुछ ऑनलाइन ही पता लगेगा एंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी आपको एंड सीट एलोकेशन के रिगार्डिंग भी आपको ऑनलाइन ही पता लगेगा, ठीक है। सो यस अब थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंट डेट्स एंड शेड्यूल्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या रहेंगे। सो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, शेड्यूल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद फाइनल ट्रांजेक्शन ऑफ फी दैट इज 14 June 2024 to 27 June 2024 अप टू 11:59 PM, मतलब रात को 12 बजे के पहले, ठीक है। उसके बाद आपके फॉर्म्स जो हैं नहीं एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। बाकी टेंटेटिव डेट क्या है फॉर अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, वो है 3 जुलाई 2024, ठीक है। एंड डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट है 7 जुलाई 2024। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए फिलहाल यही है 3 जो आपको पता होनी चाहिए, जिन पे आपने फोकस करना है, ठीक है। बाकी इस पे कुछ डेट्स जो है वो मेंशन करी हुई है और कुछ नहीं करी हुई है, तो आपने टच में रहना है साइड के, ऐसे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना होता है, ठीक है। खुद करो तो ज़्यादा अच्छा होता है, मेरी तो हमेशा यही एडवाइस रहती है, ठीक है।
सो वो भी आपको यहाँ पे नोटिफाइड कर देंगे ये साइट पर ही, जो भी इन्होंने मेंशन किया है रिगार्डिंग टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड मेरिट लिस्ट, ठीक है। वो तो इन्होंने बता रखी है कि 23 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी है फीलिंग ऑफ चॉइसेस ऑफ कॉलेजेस, ठीक है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड काउंसलिंग, ठीक है, सो फाइनल एलोकेशन ऑफ सेकंड राउंड सीट्स, तो ये सब आपको जो है नोटिफाई कर देंगे ये साइट पे, ठीक है। सो यस, ये आपका हो गया। एंड इंट्रोडक्शन में इन्होंने थोड़ा सा, मैं आपको प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग बता रही हूँ, कंफ्यूज मत होना कि मैं कौन सा पार्ट पढ़ा रही हूँ, ठीक है। जो मैंने आपको बताया वो इन्होंने इंट्रोडक्शन में मेंशन किया है कि फॉर द सेशन 2024 to 2025 अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी HP मंडी एट नेचौक विल कंडक्ट अ कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर एडमिशन to the BSc Medical Technology courses which are available in Indira Gandhi Medical College Shimla and Dr. RPGMC Kangra at Tanda, and B Pharmacy Ayurveda course that is available in College of Ayurvedic Pharmaceutical Sciences जोगिंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी HP। एक ही सांस में बोले जा रही हूँ, आप लोग भी ऐसे हो रहेंगे कि क्या बोले जा रही है, बट ठीक है, जिनको पता है वो इग्नोर करो, स्किप कर दो, ठीक है। बट कुछ लोग होते हैं वो नए होते हैं चैनल के साथ जुड़े हुए, तो उनके लिए थोड़ा मतलब उनके लिए ठीक रहता है ऐसे नॉलेज उनको मिल जाए। एंड कईयों को इतना आइडिया नहीं होता है, तो इसलिए बताना जरूरी होता है। बेसिकली कईयों को तो ये भी पता नहीं कि BSc पैरामेडिकल के क्या कोर्सेज होता है, बट उनको इंटरेस्ट होता है कि जानने की कौन से और चीज़ें हैं वो मेडिकल फील्ड में जाके कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा थोड़ा राइट बन जाता है कि हमें अपनी तरफ से चीज़ें बतानी है। अगर कुछ बता रहे हैं या तो फिर बताओ ही मत, या तो बताओ तो फिर सब कुछ बताओ, ठीक है। सो बाकी ये है, बाकी इन्होंने बताया कि डिजायरस कैंडिडेट्स में सबमिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दिस कोर्सेज इन ऑनलाइन मोड, ठीक है। बाकी है यही है कि ये कोर्सेज हैं, दे आर एफिलिएटेड टू अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मंडी, ठीक है। बाकी इसमें आपको प्रोस्पेक्टस में हर एक नॉलेज, मतलब हर एक क्वेरीज जो आपकी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो मेरा तो ये रहता है कि मेरी बातें सुनने से अच्छा है कि आप खुद जाके प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करो, ठीक है। एंड जो भी क्वेरीज है डायरेक्ट खुद पढ़ के क्लियर करो, क्योंकि जितने डाउट्स एंड क्वेरीज मैं आपकी क्लियर नहीं कर पाऊंगी, उतनी आप खुद अपने डाउट्स एंड क्वेरीज क्लियर कर सकते हो विदाउट किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना कि ये हमें कुछ बताएगी या हम इससे पूछें कि ये पढ़ना है ये पढ़ना है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि आप इतना टाइम वेस्ट करने से, मैं नहीं बोलती कि आप लोग मेरी वीडियो देखो या कुछ करो, ठीक है। मेरा कभी भी ये मोटिव नहीं रहता कि किसी को ऐसे मतलब फालतू में बातों में वो करना एंड अपनी तरफ से वो करना, किसी को ऐसे मैनिपुलेट करना कि मुझे इससे फ़ायदा होगा, कुछ भी। मेरा कभी भी ये नहीं रहता। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जो तुम्हें खुद अच्छा लगे वो करो, हमेशा किसी पे डिपेंडेंट मत रहो कि ये हमें बताएगी, अगर ये बताएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। इतना टाइम वेस्ट क्यों करे हो वीडियो देखने के लिए? मेरी वीडियो मुझे नहीं पता कितनी लंबी बन जाएगी, 10-15 मिनट के वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ होती है, आप खुद जाके चेक करो, वो चीज़ होती है। आप लोग बोलेंगे कैसी वो है ये कि खुद ही अपनी खुद ही बेइज्जती करिए, बट ठीक है, बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, आपको एक अच्छी एडवाइस दे रही हूँ, पर्सनल एडवाइस जो मैं हमेशा खुद भी अप्लाई करती हूँ। कभी भी भरोसा नहीं करती ऐसे दूसरे उस पर, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ हम खुद से तसल्ली करते हैं ना वो ऐसे नहीं होती है। बाकी है कि मैं बोलने में बहुत वो हूँ, तो बोलती रहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे को गालियाँ मत दिया कर, गालियाँ मत देना, मतलब देते तो नहीं हो पर क्या पता, ठीक है। तो ऐसा मत करना, सुन लिया करो मेरी बातें, अगर सुन भी रहे होते हो क्या ही जाएगा, 10 मिनट बर्बाद होंगे, कुछ नहीं है। बाकी पढ़ लेना अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। बाकी छोड़ो, फिर फालतू बातें हो गई थी ज़्यादा, ठीक है। लेवे सो इसमें हमें बताया कोर्सेज एंड नंबर ऑफ सीट्स, ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस किया, बट मैंने जो पिछली प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया था तब जो है सीट्स थोड़ी कम थी, बट अभी जो है सीट्स जो है इंक्रीज़ हो गई है। फर्स्ट जो कोर्स जो है जो होता है इन हिमाचल प्रदेश पैरामेडिकल का, दैट इज BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स, ठीक है। इसकी है 28 सीट्स अवेलेबल। टोटल सीट्स बता रही हूँ मैं आपको, मैं ये डिवाइडेड करके नहीं बता रही हूँ कि टांडा में इतनी है या IGMC में इतनी है, ये चीज़ भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। कॉलेज वाइज सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा आपको प्रोस्पेक्टस में, बट ये चीज़ मैं डिस्कस नहीं करूँगी, ठीक है। ये आप खुद चेक करना प्रोस्पेक्टस में, नहीं तो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। पहला कोर्स था आपका एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स, ठीक है, 28 सीट्स हैं टोटल। देन सेकंड वन इज BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, ठीक है, मेरा कोर्स, मतलब मैंने भी यही करा है, ठीक है, BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो इसकी भी 28 सीट्स हैं, ठीक है। देन थर्ड वन इज BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस एंड रेडियोथेरेपी टेक्निक्स, ठीक है, इसकी भी 28 सीट्स हैं। मतलब तीनों कोर्स जो मैंने अभी तक बताया उन सबकी 28 सीट्स हैं। बट यस, BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी रिनल डायलिसिस टेक्निक्स जो है, इसकी जो है सिर्फ 5 सीट्स हैं, एंड दिस कोर्स इज अवेलेबल ओनली इन इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला। तो इसके लिए आपको टांडा में सीट नहीं मिलेगी, या मतलब कहीं और नहीं, ये कोर्स सिर्फ IGMC में अवेलेबल है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा कॉलेज वाइज एंड डायरेक्ट कैंडिडेट्स, इन सर्विस कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं, इसलिए इस चीज़ पे इतना वो नहीं करा जाता है। इन सर्विस कैंडिडेट्स बेसिकली वो होते हैं जिन्होंने मतलब कोई डिप्लोमा कर रखा होता है एंड मतलब अपनी जॉब के साथ जो है फर्दर जो है कोर्स करना चाह रहे होते हैं, ठीक है, डिग्री लेना चाह रहे होते हैं, ग्रेजुएट होना चाह रहे होते हैं, तो बेसिकली वो तो ये बहुत कम आते हैं ऐसे केसेस, ठीक है। सो यस, जो है सीट्स जो भी मतलब ये
ये सीट्स जो है इसमें मेंशन करी होती है बेशक कि इन सर्विस वाले के लिए ये है, बट अगर नहीं है कोई कैंडिडेट तो ये सीट जो है मतलब कन्वर्ट कर दी जाती है डायरेक्ट कैंडिडेट्स के लिए ही, ठीक है। कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन इधर बताया हुआ है। उसके बाद है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, एज हमने पहले भी मेंशन किया है, फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ। एप्लीकेंट शुड बी चिल्ड्रेन ऑफ बोनाफाइड हिमाचली और चिल्ड्रेन ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयज ऑफ ऑटोनॉमस बॉडीज होली और पार्शियली फाइनेंस्ड बाय हिमाचल प्रदेश। ऐसा नहीं है सब ना खुद पढ़ना, अब ना मेरे को हो गया गले में भी दर्द लगे कब से बोल बोल के, एंड थोड़ा आवाज़ भी चेंज हो गया है एंड नींद भी आ रही है अब ये सब इतना वो करके। तो बेसिकली एप्लीकेंट शुड बी बोनाफाइड हिमाचली और अ चाइल्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश एम्प्लॉय, ठीक है, सिंपल। और एज ग्रुप क्या है 17 to 25 ईयर्स, ठीक है, ऑन 31 दिसंबर 2024, मतलब इतनी एज हो जानी चाहिए 31 दिसंबर से पहले 2024 के, ठीक है। बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन होती है अपर एज लिमिट के लिए, सो ठीक है ये चीज़ है। बाकी इसमें बी फार्मेसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताया है, ये चीज़ मैं डिस्कस नहीं करूँगी, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो हम जो है ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। सो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। फर्स्ट वन इज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये फिल करनी है आपने। इसमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, कास्ट, कैटेगरी, ठीक है, स्कैन फोटो, ये सब चीज़ें आ जाएगी। देन इन एजुकेशनल डिटेल्स आपका आ जाएगा 10th 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, वट एवर जो भी एप्लीकेबल है जिस हिसाब से आप इसको फिल कर रहे हो, इन सर्विस कैंडिडेट के लिए या डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपने मतलब इस चीज़ में फिल कर दी है, ठीक है। एंड यस इसमें इन्होंने एक चीज़ मेंशन कर रखी है, केयरफुली सिलेक्ट बिटवीन ऑप्शंस ऑफ परसेंट सिस्टम और ग्रेड सिस्टम, ईयर ऑफ पासिंग ऑफ ईच डिग्री शुड बी केयरफुली स्पेसिफाइड, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन डिसाइड्स द नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, सो स्पेसिफाई करेक्टली। भाई देखो मैंने भी नहीं पढ़ा ये प्रोस्पेक्टस, अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो खुद पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि खुद ही इतना पढ़ रही है, हमें क्या बताएगी। आपके लिए मेरे को आना पड़ता है थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए, तो मेरा तो इंटरेस्ट ही खत्म हो रखा हुआ है ये सब चीज़ वो करने के लिए। अब आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है आपकी बहन आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है भाई, अपने इंटरेस्ट को, इच्छाओं को मार के यहाँ पे आपके समक्ष बैठी हूँ, ठीक है। बाकी ये है एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्शन, ठीक है, मतलब अपने प्रेफरेंस के हिसाब से जो है आप एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड पेमेंट डिटेल्स फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन फीस जो है आपने सबमिट करनी है बाय क्रेडिट और डेबिट कार्ड और बाय नेट बैंकिंग, सो ठीक है आपने इस तरीके से जो है फॉर्म फिल करना है। बाकी मैं आपको ये बोलूँगी कि आपने अच्छे से फॉर्म फिल करना है एंड अच्छे से जो है चेक करना है, सारा का सारा क्रॉस चेक करना है जो भी आपने फिल किया। कोशिश करना कि कोई क्लैरिकल एरर ना हो, क्योंकि बाद में ना फिर दिक्कत हो जाती है। समटाइम्स हो जाता है कि डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी, ठीक है, या फादर्स नेम गलत डाल दिया। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है चीज़ें इन 10th और +2 फादर्स नेम, ठीक है, मदर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, तो आपने वो चीज़ अच्छे से क्रॉस चेक कर लेनी है ताकि कोई भी एरर ना आए और सब कुछ जो है ठीक से प्रोसेस हो जाए, ठीक है। सो यस बाकी ये है कि एडमिट कार्ड का भी आपने इन टच रहना है और इसमें भी डेट मेंशन कर रखी है 3 जुलाई थी आई थिंक सो, ठीक है। सो आपने चेक करते रहना है। बाकी NCERT बेस्ड है, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके नाइस। हमारे टाइम पे नहीं होती थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इतना नहीं आती थी, अब इन्होंने खुद मेंशन किया है। बाकी आप ना इसकी प्रोस्पेक्टस के थ्रू अच्छे से जाना, इस पर लिखा है एग्जामिनेशन सेंटर। यस मुझसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे एग्जामिनेशन सेंटर, सो यस पालमपुर है, शाहपुर है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हमीरपुर है, मंडी है, कुल्लू है, शिमला है, नालागढ़ है। तो आप इन जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आप अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से जो है एग्जामिनेशन सेंटर्स को जो है फिल कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई थिंक मैंने मैक्सिमम डाउट्स में आपके क्लियर कर दिए हैं। अगर नहीं भी क्लियर करें तो मैंने आपको अच्छी एडवाइस भी दे दी है कि आप प्रोस्पेक्टस के गो थ्रू खुद हो लेना, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेना, ठीक है, अमरू की साइट से। बाकी मैं भी लिंक जो है प्रोस्पेक्टस की अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर लेना या डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो यस गाइज मैंने अपनी तरफ से इस वीडियो के थ्रू आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस एंड जो भी क्वेरीज थी वो क्लियर कर ही दी है अपनी तरफ से, ठीक है। एंड बाकी इसके बाद अगर आपको फर्दर फिर भी कोई क्वेरी होगी तो डू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। मैं अपनी तरफ से आपकी पूरी हेल्प करूँगी कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूँ, ठीक है। बाकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म वो है 27 जून 2024 एंड एग्जाम जो है वो है आपका 7 जुलाई 2024। तो मेरी आपके लिए ये एडवाइस रहेगी कि टाइम से जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करो एंड अपना जो भी सिलेबस है, जितना भी मतलब बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स है, सब क्लियर करो, सारा रिवाइज करो एंड अच्छे से जो है वो एग्जाम दो, ठीक है। बाकी ऑल दी बेस्ट फॉर दी एग्जाम, ठीक है। बी पॉजिटिव, टेंशन ही लेनी है, सब अच्छे से होगा
एंड माई बेस्ट विशेज़ आर विद यू। सब अच्छा होगा, ठीक है, अच्छे से देना है, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। अपनी तरफ से जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, अपने नोट्स आर दी बेस्ट, ठीक है। सो उन पे फोकस करो, ठीक है, सब अच्छे से पढ़ो। जो भी आपने अपने नोट्स बनाए होते हैं ना किसी टाइम पे, दे आर दी बेस्ट, उनको पढ़ो। इधर उधर नहीं भागना कि मैं अब ये भी पढ़ लेता हूँ वो भी पढ़ लेता हूँ। जितना पढ़ा है ना बस उसको रिवाइज करो, सब कुछ क्लियर अपने बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स करो, ठीक है। ओके, बाय बाय, विश यू अ गुड लक, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अब आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।